आज मैं खड़ा हूँ दिल्ली के एक ऐसे किले में जिसे सदियों पहले नफ़रत, ज़िद और बद्दुआ ने खोखला कर दिया था। एक किला जिसे एक सुल्तान ने अपनी ज़िद में बनवाया, लेकिन एक बुज़ुर्ग की बद्दुआ ने उसे कभी बसने नहीं दिया। ये है तुगलकाबाद का किला, दिल्ली की मिट्टी में दफन एक शहर का ख्वाब जो कभी पूरा नहीं हो सका। मैं तुगलकाबाद के उजड़े हुए दीवारों के बीच खड़ा हूँ। हवा में सन्नाटा है और पत्थरों से सिर्फ एक ही आवाज़ आती है, बर्बादी की। ये दीवारें, ये मीनारें, ये बस्ती के बिना का किला, सब कुछ कह रहा है कि यहाँ कभी ज़िंदगी थी, फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब मिट्टी हो गया। आज ये जगह लोगों के लिए सिर्फ एक पुरानी साइट है, लेकिन इसके पीछे छुपी हुई है एक कहानी। वो कहानी है तकरार की, रूहानियत की और तकदीर की। तुगलकाबाद किला बनवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने, दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे सुल्तान जो अपने आप को मजबूत, बाहुबली और फरसाइटेड कहते थे। 1311 यानी कि 1311 में जब उन्होंने दिल्ली का ताज पहना, उनके जहन में बस एक ही चीज़ थी, एक लाजवाब किला, एक ऐसा किला जो दुश्मन को रोके, लोगों को महफूज रखे और उनके नाम को सदियों तक जिंदा रखे। उन्होंने कहा, मैं एक शहर बनाऊंगा जो लोहा भी तोड़ ना सके। और फिर शुरू हुआ तुगलकाबाद का निर्माण। हजारों मजदूर हाथों में हथौड़ा रात दिन एक ऐसे शहर की बुनियाद रख रहे थे जो सुल्तान का ख्वाब था। लेकिन दिल्ली में उस वक्त एक रूहानी शख्सियत भी थी, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, लोगों के दिलों के वली, सबके दर्द का मरहम और एक बुजुर्ग जो दुनिया से नहीं अल्लाह से बात करते थे। उन दिनों हजरत अपने लंगर का काम करा रहे थे और अपनी बावली बनवा रहे थे। लोगों को खाना खिलाने का सिलसिला चल रहा था और जो मजदूर किला बना रहे थे वो रात को लंगर में और बावली में काम करते थे। गयासुद्दीन तुगलक को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने हुक्म दिया, कोई भी मजदूर लंगर में काम नहीं करेगा, ना ही बावली में, वो सिर्फ किले का काम करेगा। ये सुनकर हजरत निजामुद्दीन औलिया ने सिर्फ एक जुमला कहा, दिल्ली दूर अस्त, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। और फिर एक जुमला जिसे आज तक हवाओं में महसूस किया जा सकता है, या रहे उज्जर या बसे गुज्जर। या तो ये किला कभी नहीं बसेगा, और अगर कभी बसा भी तो इसमें सिर्फ गुज्जर लोग ही बसाएंगे, गुज्जर इस पे रहेंगे। ये थी हजरत निजामुद्दीन औलिया की बद्दुआ। जब किला तैयार हुआ तो गयासुद्दीन तुगलक ने एक सफ़र पर जाने का फैसला किया, बंगाल। और जब वो वहाँ से वापस आते हैं बंगाल से, उसके बाद उनका इंतकाल हो जाता है किसी हादसे की वजह से। कहते हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया की बद्दुआ तब पूरी होती है और तब से लेकर आज तक तुगलकाबाद का किला कभी नहीं बसा। किले के अंदर जाओ तो उसका आर्किटेक्चर देखकर दिमाग घूम सा जाता है। एक 6.5 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वॉल, 13 गेट, बड़े बड़े बुर्ज जो आज भी आपको दिखाई नहीं देंगे, और छुपी हुई सुरंगें इतनी हैं इसके अंदर के बहुत ज़्यादा। ये कोई आम किला नहीं था, ये एक मिलिट्री फोर्ट्रेस था। इसमें एक शहर था, लोगों के रहने के लिए घर, मार्केट, मस्जिद, वाटर टैंक, सब कुछ इसके अंदर मौजूद था। आप यहाँ से व्यू देखो, पूरी दिल्ली यहाँ से दिखाई देगी 360 डिग्री के अंदर। ये किला इतना बड़ा है, लेकिन पब्लिक के लिए सिर्फ 10% ओपन है, 90% ये बंद हुआ है। इसके अंदर खंडर पड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी घास हो रही है जो आपको मेरे पीछे दिख रही होगी। मेरी सांस फूल गई है, मैं थक गया हूँ, क्योंकि आपने देखा मैं वहाँ से चलता हुआ आया हूँ और अभी मैं आपको और ऊपर उस दीवार पर लेके जा रहा हूँ। तो आइए मेरे साथ चलते हैं, हम यहाँ से जाएंगे, हम बचते बचाते हुए दीवार की तरफ। आइए मेरे साथ। आप लोग ना यहाँ से व्यू देखो, आपको सच में इतना मजा आने वाला ना यहाँ से व्यू देखने में। आप ये देखो कैसा, मतलब आप नोटिस करो कैसा खंडर पड़ा हुआ है, पूरा खंडर बर्बाद पड़ा है। लेकिन यहाँ से ना व्यू, सनसेट पॉइंट बहुत प्यारा है ये। अगर आप इधर भी आओगे तो यहाँ से आपको ये देखो। आप भाई थोड़ा सा ध्यान से आना, क्योंकि ये दीवार चौड़ी तो काफ़ी है, लेकिन कितनी कमज़ोर है, क्योंकि बहुत साल पहले बना हुआ था ये, तो इसलिए कुछ कह नहीं सकते। आप बस ये देखो, एक पूरा का पूरा पिलर ये खड़ा हुआ है, एक ही खड़ा है। और अगर आप सामने देखेंगे, सामने है गयासुद्दीन तुगलक का टॉम्ब। अभी हम वहाँ जाएंगे नहीं, हम कभी बाद में वहाँ पे जाएंगे। सामने है टॉम्ब जिन्होंने ये बनवाया था उनका, तो अभी हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम वहाँ बाद में जाएंगे। अब आप ये किला देखो, अब आपने यहाँ से ये पॉइंट दिख ले चारों तरफ से। अब मैं आपको लेके जाता हूँ उस तरफ सामने। तो अभी मैं आया हूँ यहाँ से, आपने देखा पूरे पत्थरों में से निकल के आया हूँ मैं, और यहाँ पर इस दीवार पे आया हूँ जो दीवार अभी पूरी खंडर पड़ी है, और ये एरिया पूरा खंडर हो गया है। खंडर तो खैर ये पूरा ही हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी अब आपको सामने लेकर जाऊँगा, सामने की तरफ। मैं आपको दिखाऊंगा मीना बाज़ार, जो पहले बाज़ार हुआ करता था महल की औरतों के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो बाज़ार आज तक कभी लगा ही नहीं। मतलब कि ये किला बर्बाद हो गया था, निजामुद्दीन औलिया ने इसको बद्दुआ दी थी, और उसके बाद से इस किले के अंदर उन्होंने कहा था, या रहे गुज्जर
यह रहा है उज्जड़। तो इसके अंदर आज वो हाल है, अगर मैं आपको दिखाऊं, गुज्जर वगैरह आसपास जो रहते हैं ना यहाँ पे, अपनी भैंसें बांध रहे हैं इस किले के अंदर। मतलब बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी। तो जो उन्होंने कहा था ना वो सच कहा था। कोई भी राजा हो या कोई भी सुल्तान हो, कोई भी अल्लाह के वली से कोई बड़ा नहीं हो सकता। जो निज़ामुद्दीन औलिया जो इतने बुजुर्ग थे, उन्होंने बद्दुआ दी थी, तो भाई उनकी बद्दुआ में कुछ तो असर होता जो आज इस किले का ये हाल पड़ा हुआ है। इस किले के अंदर जो आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे, ये आप देख रहे हैं कुआं, ऐसे ऐसे बहुत सारे कुएं हैं इस किले के अंदर जो बंद हो चुके हैं फिलहाल। और ऐसे कुएं इतने ढक भी गए हैं, कुछ दिखाई भी नहीं देते, बहुत सारी जगहें बंद हैं, क्योंकि ये किला कई किलोमीटर में फैला हुआ है। रोड साइड भी है, रोड के दूसरी साइड में भी है, और यहाँ पे भी है। तो अभी चल रहे हैं हम दूसरी साइड की तरफ, तो आइए मेरे साथ, इधर चल रहे हैं हम। तो अभी मैंने आपको दिखाया वो जो पॉइंट था ऊपर का सनसेट का, अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये देखने में तो एक मस्जिद ही लग रही है। अभी हम इसके अंदर आके देखेंगे कि सच में मस्जिद है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं इसके अंदर, पहले इस मस्जिद को देखते हैं। आइए मेरे साथ। जिस तरीके से अभी तक मैं इसको ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, मुझे ये मस्जिद ही मालूम होती है, लेकिन अभी हम अंदर आके बस कंफर्म करेंगे कि ये मस्जिद है। और अंदर जाने के लिए पहले हमें यहाँ पर जूते निकालने पड़ेंगे। तो अभी मैं आ गया इसके अंदर। ये आप देखो माशाल्लाह मेहराब वगैरह बनी हुई है इस तरफ, अगर आप देखेंगे। और ये एक छोटी सी मस्जिद मालूम होती है, और काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है ये, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, किले के लिए होगी, किले के काम करने वालों के लिए होगी, या उनके औरतों फीमेल के लिए, किसी के लिए भी होगी, लेकिन हाँ ये एक मस्जिद ही है। मैंने अभी कंफर्म कर लिया इसको। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सामने की तरफ, तो आइए मेरे साथ। तो अभी मैंने आपको मस्जिद दिखाई, अब मैं आपको दिखाता हूँ इस किले के अंदर जो मीना बाजार, जिसको मीना बाजार कहते हैं, जो किले की औरतों के लिए है, क्योंकि किले की औरतें बाहर ना जाएं, कोई उन्हें परेशानी ना हो, इसलिए उनके लिए बाजार बनाया जाता था किले की औरतों के लिए। तो वो बाजार ये सामने आप देख रहे हैं, ये बाजार है। लेकिन अफसोस ये होता है आज इस बाजार के अंदर, बाजार तो इसको मैं क्या ही बोलूँगा, जिसको पहले मीना बाजार के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके अंदर आज लड़की लड़का आके बैठते हैं, अय्याशी करते हैं, गलत काम करते हैं इसके अंदर। आइए मेरे साथ, मैं आपको एक बार अंदर से दिखाता हूँ कैसा इसका व्यू आता है। ये देखिए, हाँ ये देखना, एक यहाँ से रास्ता ऊपर से नीचे आता है, नीचे आने के लिए, ताकि बीच बीच में अगर आप देखेंगे तो आपको ऊपर छत खुली दिखाई देगी। क्यों? ताकि वेंटिलेशन रहे और अंदर रोशनी बनी रहे। ये आप देखिए छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं इस तरीके से, और इन्हीं कमरों के अंदर अभी भी अगर कोई मेरी आवाज़ सुन रहा होगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, इन्हीं के अंदर आके बैठते हैं लड़की लड़का, अय्याशी करते हैं इस किले के अंदर। मैं आपको सच बता रहा हूँ ये बात। आइए मेरे साथ, मैं आपको उसको और आगे से दिखाता हूँ। यहाँ से भी जीना उतर रहा है ऊपर से नीचे, ये आप देखिए पूरा मीना। इस शहर के अंदर सब कुछ था, लेकिन फिर भी एक चीज़ मिसिंग थी, वो थी रूह। ये शहर कभी रूह से नहीं भरा। लोग आए लेकिन रुके नहीं, और फिर यहाँ सिर्फ जंगली घास रह गई, भंवरों की गूंज और खंडर। जो निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली दर अस्त, इसकी हकीकत क्या है मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था कि दिल्ली अभी दूर है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने ये इसलिए कहा था क्योंकि जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से वापस दिल्ली आ रहे थे, तो लोगों ने निज़ामुद्दीन के पास पैगाम पहुंचाया कि सुल्तान आपसे मिलने आएंगे। ये सिर्फ एक नॉर्मल पैगाम नहीं था, ये निज़ामुद्दीन औलिया को डराना चाह रहे थे। हज़रत मुस्कुराए और बस इतना कहा, दिल्ली अभी दूर है। सुल्तान दिल्ली कभी पहुंच ही नहीं पाए। उसके बाद उनकी मौत उस सफ़र में हो गई। आज भी जब कोई ताकतवर आदमी अपनी ताकत पे फ़ख्र करता है तो ये कहावत उसके लिए होती है, दिल्ली अभी दूर है। आज तुगलकाबाद का किला एक टूरिस्ट स्पॉट है, एक ऐसा ही प्रोटेक्टेड मोनूमेंट साइट है, लेकिन असल में ये एक ज़िंदा सबक है। जब आप रूहानियत से टकराते हो, जब आप ईगो में अंधे हो जाते हो। जो बहुत कम लोग वही जानते हैं कि तुगलकाबाद का किला हो गया, इसके आगे एक किला और है जिसका नाम है आदिलाबाद का फोर्ट। मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा बैठ गई है, मैं ऊपर पहुंच चुका हूं। अब आप यहां से देखो इसका व्यू, चारों तरफ यहां से आपको पूरी दिल्ली दिखाई देगी हर तरफ। मैं आपको पर्सनली ये बात सजेस्ट करना चाहता हूं कि जब भी आप दिल्ली आएँ, सिर्फ उन जगहों में जाइए जो जगह फेमस हैं। आप वहाँ भी आओ जो जगह फेमस नहीं है, जैसे कि ये किला, तुगलकाबाद का किला। यहाँ पर आपको एक अलग ही फील आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, बाय बाय। टिकट के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, काउंटर नीचे ही है, और यहाँ से आप ऑनलाइन टिकट अपना बुक कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए आप।